तो आज हम बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर टेस्टी लड्डू, जिसमें प्रोटीन का भंडार है। इतने टेस्टी बनते हैं कि आप एक बार इनको बना के 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इनको सुबह ब्रेकफास्ट में या जब भी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप इन लड्डुओं को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है लगभग 500 ग्राम के करीब ये साबुत मूंग दाल। कोई यकीन नहीं करेगा जब आप इन लड्डुओं को बनाएंगे कि ये आपने मूंग दाल से बनाए हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, दाल को बढ़िया से हमें धो लेना है। तो अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें हम सारी दाल डाल देंगे। आप इन लड्डुओं को कैसी भी मूंग दाल से बना सकते हैं, बट हम साबुत मूंग दाल से बनाते हैं तो उसका पूरा फाइबर भी हमें मिलता है, प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ ही साथ फाइबर भी मिलता है। तो काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशन इसमें हमें मिल जाते हैं। तो अब हम दाल को बढ़िया से डुबो डुबो के इस तरह से थोड़ा सा हाथ से मसलते हुए, इससे कि जो गंदगी होगी वो दाल की इसमें से निकल जाएगी। और ये देखिए, धोने से एक फ़ायदा है कि इस तरह से जो भी इसमें गंदे गंदे दाने होते हैं, यानी कि जो भुने हुए दाने होते हैं, वो अपने आप से ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए, इसलिए दाल को हमें धोना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो पोंछ के, कपड़े से साफ पोंछ के भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से सारे पानी को निकाल के हम इसको एक बढ़िया साफ कपड़े पे डाल देते हैं। ये देखिए, यानी कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर इसमें रहेगा तो हम लड्डुओं को ज़्यादा लंबे समय तक उनको नहीं रख पाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको एक बढ़िया से कपड़े पे, सूखे कपड़े पे फैला दिया है। इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए। अब हम लेंगे इस तरह का एक टिश्यू पेपर, या फिर कोई तौलिया ही ले सकते हैं आप, किचन टॉवल ले सकते हैं साथ, या फिर इस तरह से टिश्यू पेपर ले लें। और इस तरह से इसको पोंछते हुए बढ़िया से हम इसको ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ड्राई कर लिया है, यानी कि 80% इसमें से पानी सूख गया है। अब इसमें थोड़ा और पानी है, तो उसकी टेंशन आप ना लें। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तो हम रखेंगे गैस ऑन करके एक कढ़ाई, और इसमें मैं यहाँ पर सारी दाल को डाल दूँगी। पहले हम इसको इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी कि साबुती हम इसको रोस्ट कर लेंगे बढ़िया से। अभी हम यहाँ पर घी वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बस इसी तरह से चलाते हुए हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें गैस को मीडियम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे, क्योंकि हम अभी यहाँ पर पानी को ही जला रहे हैं, यानी कि मॉइस्चर ख़त्म कर रहे हैं इसका। तो बढ़िया से हम इसको इसी तरह से चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। बस लगातार चलाना नहीं छोड़ना है। अगर आप इसको चलाना छोड़ देंगे तो क्या हुआ, कहीं से तो बहुत जली जली सी हो जाएगी और कहीं से वो हरी हरी रह जाएगी, यानी कि कच्ची सी रह जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है, चलाना है बस आपको। इसमें थोड़ी सी आपको चलाने की मेहनत लगेगी, और लड्डू आपके इतने अच्छे बनेंगे कि आपको यकीन भी नहीं होगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने मूंग दाल से बनाए हैं। प्लीज़ बस आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, बस इनको अपने घर पे। ये देखिए, तो इस तरह से मैं यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसको रोस्ट कर रही हूँ। आपको दानों से ही पता पड़ रहा होगा कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग हो गया है, बिल्कुल भी दाल चिपक नहीं रही है, और इसमें से मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। उसका कलर भी काफ़ी बढ़िया से देखिए रेड रेड हो गया है, यानी कि इसमें कच्चापन भी नहीं है अब। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया है ठंडा करने के लिए। अभी हम, क्योंकि काफ़ी गर्म है, तो अभी हम इसको इसी तरह से रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जिससे ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। अब हम फिर से सेम कढ़ाई लेंगे, और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल। जब तक दाल ठंडी हो रही है, जब तक हम अपने बाकी के काम कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 12 से 15 बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से थोड़े कम ज़्यादा ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 12 से 15 ही मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं। आप इन लड्डुओं को जितना चाहे हेल्दी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर काजू बादाम को थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इनका कलर चेंज होता जा रहा है। तो जब इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे किशमिश। साथ में ही हमें किशमिश नहीं डालनी है, क्योंकि काजू बादाम थोड़ा देर से रोस्ट फ्राई हो पाते हैं, और जो किशमिश है वो जलने लगेंगी, इसलिए इनको हमें बाद में ही डालना है। जैसे ही हम किशमिश को डालेंगे, आप देखेंगे कि इनका एकदम ये कलर चेंज हो गया है, ये फूलने लगी हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का हमें इनको फ्राई करना है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करके डालते हैं तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाल भी ठंडी हो गई है अच्छे से। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालते हुए बढ़िया से इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो एक बार में पूरी दाल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी बैच में आपकी दाल आ जाए। और इस तरह से इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है।
अब हम क्या करेंगे, हमें इसको छलनी से छानना है, जब तक हम उसको अलग बर्तन में रख देते हैं और इसका भी हम बची हुई दाल का भी पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारी दाल का पाउडर बना लिया है। अब हम इसको छान के लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े मोटे मोटे टुकड़े भी रह जाते हैं तो खाने में उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो जब भी आप लड्डू बनाएं इसको छान के ही यूज करना है। तो ये देखिए काफ़ी आसानी से इसका पाउडर बन जाता है, क्योंकि दाल को हमने पहले से रोस्ट कराया ना, तो एकदम क्रंची हो जाती है वो। और इस तरह से जो बची हुई दाल है उसका भी आप पाउडर बना सकते हैं। फिर से मिक्सी के जार में डाल के आप फिर से इसका पाउडर बना लीजिए, यानी कि वेस्ट नहीं करना है दाल को। इस तरह से हम सारी दाल को इस तरह से छान के तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब इस दाल को हम फिर से मिक्सी के जार में डाल के पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए हमें इसका बिल्कुल एकदम बढ़िया सा पाउडर मिल गया है, काफ़ी बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे फिर से सेम जार, इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये 150 ग्राम के करीब भुने हुए चने। इनसे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, आप ज़रूर डालना। तो ये देखिए चनों का भी मैंने पाउडर बना लिया है। इसे हमें छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से फाइन बना हुआ है, इसमें मोटा टुकड़ा नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो इसको हम साइड से रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से सेम जार लेंगे, सारा प्रोसेस हम पहले से ही कर लेंगे तो हमारे लड्डू जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले ली है ये 300 ग्राम के करीब ये मिश्री, ये धागे वाली मिश्री ली है मैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर चीनी का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चीनी का भी यही प्रोसेस करें, यानी कि पीस के ही लेना है। आप इसमें मिश्री डालना चाहते हैं या चीनी डालना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है पूरी तरह से। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर मिश्री का यूज कर रही हूँ, तो इसको बढ़िया से जार का ढक्कन बंद करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो चीनी का भी आप पाउडर बना के तैयार कर लें इसी स्टेज पे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एक पाउडर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम छान के लेंगे, क्योंकि इसमें कोई धागा वगैरह ना रह गया हो, कोई मोटा टुकड़ा ना रह गया हो, इसलिए हम इसको भी बढ़िया से छान के लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर बड़ा बर्तन और छन्नी ले लेते हैं, इसको भी हम अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 बार में छानेंगे। इस तरह से हम इसको बढ़िया से छान लेंगे। इसमें कोई भी इस तरह से मोटा टुकड़ा, यानी कि जो मिश्री है वो थोड़ी सी मॉइस्चर सा हो जाता है उसमें, तो उसको इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए उसको अच्छे से छान लें। तो ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये मोटे टुकड़े हैं, तो इनको हम इसी में हम दूसरा पोर्शन भी डाल के अच्छे से इसको भी छान के तैयार कर लेंगे। तो हमें इसमें एक बढ़िया सा मिश्री का बढ़िया पाउडर मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें तगार का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो तगार होता है, बूरा होता है, वो डाल सकते हैं, या फिर चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है पूरी तरह से। आप इसमें देसी खांड भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितने ही सारे इसमें मोटे टुकड़े निकल गए हैं और जो धागे थे वो भी निकल गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर एक बढ़िया पाउडर मिल गया है। अब हम फिर से सेम कढ़ाई लेंगे जिसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, वही कढ़ाई को रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर से 1 से 1.5 चम्मच भर के घी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तभी हमारे लड्डू अच्छे से बन पाएंगे। इसमें थोड़ा घी ज़्यादा ही लगता है। तो अब हम अपने सारे पाउडर को डाल देंगे यहाँ पर। अभी हमने जो चने का पाउडर बनाया है उसको हमें यहाँ पर नहीं डालना है, ये हमने सिर्फ दाल का पाउडर डाला है यहाँ पर। और बढ़िया से इसको हम घी में इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करेंगे जब तक इसको हम भूनेंगे, जब तक इसमें से एक बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, क्योंकि दाल का कच्चापन निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इसको भूनने में लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम आपको आराम से लग जाएगा। तो अब ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये 1 चम्मच भर के फिर से इसमें घी डाल दिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर इसमें 2 चम्मच घी का यूज करा है, थोड़ा बड़ा चम्मच है मेरा, तो उसी के अकॉर्डिंग घी की आप इसमें कोई भी कंजूसी ना करें, घी आपको इसमें डालना ही है। तो ये देखिए इसी तरह से बस हम इसको चलाते हुए जैसे जैसे इसको हम इस तरह से भूनेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया है। ना हम इसमें कोई फूड कलर का यूज करेंगे, कोई भी हमें इसमें केमिकल नहीं यूज करना है बाहर का, सिर्फ हम इसको नॉर्मली बनाएंगे घर की चीज़ों से, जिससे कि हमें इसका पूरा बेनिफिट मिलेगी। तो इस तरह से बस इसको चलाते रहना है लगातार। गैस फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, यहाँ पर हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो दाल जल जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा लड्डुओं का। तो बस हम इस तरह से इसको धीमी धीमी आंच पे ही भूनते रहेंगे, तो 7 से 8 मिनट में अच्छे से ये भुन जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको भुनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का हल्का सा गीली होती आ रही है, यानी कि हल्का हल्का घी भी रिलीज़ कर रही है ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें से घी भी रिलीज़ हो रहा है और इसमें से काफ़ी बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा घी रिलीज़ कर रहा है ये साइड से।
अब हमने जो चने का पाउडर बना के रखा है उसको भी हम इसमें डाल देंगे। चने का पाउडर पहले से ही, यानी कि चने पहले से ही ऑलरेडी भुने हुए हैं, तो उनको हमें थोड़ा बाद में ही डालेंगे। यानी कि अभी हमने गैस बंद नहीं की है। इसको डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसको हम और इस तरह से भून लेते हैं दाल के साथ ही, जिससे कि वो अच्छे से, इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा और इस तरह से भून लेंगे। तो चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप चाहे तो इस तरह से सिंपल भी इनको बना सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए, बस इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार ही चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको बढ़िया से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच दूध की मलाई। जो नॉर्मल हम अपने घर पर दूध लेके आते हैं उसमें जो मलाई आ जाती है वही डालनी है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप इसको पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट इससे थोड़ा सा इसमें टेस्ट बढ़ जाता है और इसमें एक बढ़िया सी बाइंडिंग भी हो जाती है, जिससे कि लड्डू बनाने में आसानी हो जाती है। तो बस गैस फ्लेम का भी आपको ध्यान रखना है। गैस फ्लेम को हम यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि अब हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है, इस देखिए कितना बढ़िया कलर भी थोड़ा सुनहरा सा आ गया है इसका। अब मैंने यहाँ पर गैस को बंद करके इसको कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा लगातार चलाते ही रहना है, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो ऐसा ना हो नीचे से वो जल जाए। तो अब यहाँ पर डालेंगे अपना मिश्री का पाउडर और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसमें। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 से 6 इलायची, जिनको मैंने इस तरह से क्रश करके थोड़ा सा दरदरा ही कूटा है, क्योंकि जब खाने में इसके लड्डू आते हैं ना मुंह में, तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं, एकदम माउथ फ्रेश सा हो जाता है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह से अब हम सारी चीज़ों को इसी बड़े बर्तन में भी पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जिससे कि आसानी हो जाती है। तो सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लिया है, यानी कि मिश्री को भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसके इस तरह से लड्डू बांध के देखेंगे। ये देखिए, यानी कि हम इस तरह से लड्डू बांध के देख रहे हैं, तो ये नहीं बंध रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि पाउडर काफ़ी ड्राई है। तो अभी मैंने यहाँ पर लगभग 50 ग्राम के करीब इसमें घी का यूज किया है, यानी कि 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं। तो अभी हम इसमें घी और ऐड करेंगे, यानी कि इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, मैंने पहले ही बताया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आप घी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, यानी कि बहुत से पेशेंट होते हैं, यानी कि लोग होते हैं, यानी कि जिनको कोई परेशानी होती है, तो वो घी नहीं खाते, उनकी मना होती है डॉक्टर की तरफ से कि घी नहीं खाना है आपको। तो आप यहाँ पर थोड़ा दूध डाल के भी लड्डुओं को बाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप घी नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए है ये ऑप्शन बस। बट हम इनको घी में ही बनाएंगे, जिससे कि लंबे समय तक चलते हैं और काफ़ी बढ़िया भी टेस्ट हो जाता है इनका। तो आप इनको घी में ही बनाएं। अगर आप जो नहीं खाते हैं या उनके घर पे नहीं है घी, उनके लिए है ये कि आप इनको दूध डाल के बनाएं। पर दूध डालने से क्या होता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। तो आप उनको बस 8 से 10 दिन खाएँ, दूध डाल के बना रहे हैं। तो अगर आप इनको घी डाल के ही बनाएंगे, तो ये आप इनको 15 से 20 दिन तक भी इनको स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम सारे मिक्स को एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे बढ़िया से गोल गोल लड्डू। तो ये देखिए, हाथों से प्रेस करते हुए हम थोड़े से लड्डू बनाएंगे इसके, और देखिए काफ़ी ईजिली लड्डू बन रहे हैं, अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। ये देखिए, गोल गोल लड्डू मैंने इस तरह से बना लिए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसी तरह से हमें सारे लड्डुओं को बना लेना है। लड्डू आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे बड़े कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इनको एक प्लेट पे रखते जाएंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं यहाँ पर एक साथ में 2 लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से बना लेती हूँ दोनों हाथों से। तो अब मैं यहाँ पर दोनों हाथों से 2-2 लड्डू बना रही हूँ। तो इससे क्या है कि थोड़ा टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी लड्डू भी बन जाएंगे। तो जैसे भी आप बना सकते हैं, 1-1 लड्डू, 2-2 लड्डू, वैसे आप इनको बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, जो देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं। खाने में तो स्वाद का क्या ही बताऊं, आप जब खाएंगे ना तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये हमने मूंग दाल से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप वीडियो तो देख लेते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं मेरी वीडियो को। तो प्लीज़ ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो को देखने के लिए आप इनको ज़रूर लाइक करें मेरी वीडियो को। तो मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, कितना ही सॉफ्ट, तोड़ने से ही आपको आइडिया लग गया होगा कितना ही सॉफ्ट एकदम बढ़िया लड्डू बना है। तो आप भी मेरी इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।